नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें मुग़ल संस्थापक बाबर के बेटे कामरान को राजस्थान की एक रियासत बीकानेर के शासक राव जेतसिंह हराते हैं। तो आओ बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बाबर ने अपना साम्राज्य अपने बेटों में बांट दिया। तो उनके बेटे का नाम था कामरान, और कामरान को बाबर ने दिया काबुल, कंधार, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वाला वो इलाका। तो कामरान ने लाहौर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी और वहाँ से अपने साम्राज्य विस्तार करने की सोचने लगा। तो लाहौर पंजाब वाला वो इलाका था दोस्तों, जहाँ से भारत की तरफ बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। उधर आपको खलीफा ईरान वाले वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो कामरान के पास एक ऑप्शन था कि मैं भारत की तरफ चलूं। कामरान लाहौर से होता हुआ आता है हनुमानगढ़, भटनेर, पंजाब होते हुए। हनुमानगढ़ में एक जगह है भटनेर। भटनेर का किला बहुत मजबूत किला है, वहाँ आता है। भटनेर में दोस्तों, भटनेर में उस टाइम दोस्तों राव खेतसी का शासन था। राव खेतसी। अब ये राव खेतसी कौन है मैं आपको बताऊँ। भटनेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू ये वाला इलाका है जहाँ बीकानेर वाले शासन किया करते थे। ये राव खेतसी राव जोधा के एक भाई थे, राव कांधल। उन राव कांधल का पोता था दोस्तों, पौत्र। राव कांधल का ये पौत्र था। राव जेतसिंह बीकानेर में शासन कर रहे थे, राव खेतसी भटनेर, हनुमानगढ़ में शासन कर रहे थे। आराम से इनका शासन चल रहा था। लेकिन एक रात भाई अटैक करता भटनेर पे। भटनेर पे अटैक करने से पहले कामरान ने खेतसी के पास एक दूत भेजा और सीधी सिंपल एक बात कही कि भाई साहब, अधीनता एक वर्ड होता है, अधीनता स्वीकार करो मेरी और मुझे टैक्स देते रहो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। खेतसी ने कहा स्वागत है कामरान, जल्दी से आ सेना लेके युद्ध लड़ते हैं। बताते हैं कि युद्ध होता बहुत भयंकर, और उस युद्ध में राव खेतसी खेत रहते हैं। उस युद्ध में राव खेतसी वीर गति को प्राप्त होते हैं। राव खेतसी की मृत्यु होती है, युद्ध खत्म होता है। भटनेर पे कामरान का अधिकार हो जाता है। कामरान की महत्वाकांक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई और कामरान भटनेर से आगे पहुंचता है। अब बीकानेर की तरफ नज़र करता है। बीकानेर में दोस्तों उस टाइम में शासन है राव जेतसिंह का। राव जेतसिंह। वही कहानी कामरान ने बीकानेर में भी दोहराई। बीकानेर में कामरान ने अपना एक दूत भेजा और दूत भेज के ये कहलवाया कि आपके पास अधीनता करने का, मेरी अधीनता करने का एक अच्छा अवसर है। उससे आप भी सेफ रहोगे, आपकी प्रजा भी सेफ रहेगी। हम अटैक नहीं करेंगे, आप हमारी अधीनता स्वीकार करो, हमारे सामंत बन जाओ। राव जेतसिंह उस दूत को कहते हैं कि सुन, तेरे उस कामरान को कह देना कि जैसे मेरे वंशज मल्लीनाथ जी, राव जोधा, राव बीका, लूणकरण जितने भी शासकों ने तुम्हारे मुस्लिम शासकों का गर्वभंजन किया, वैसे ही ये राव जेतसिंह भी तेरा सर्वनाश करेगा। कामरान गलती मत करना, यहाँ आने की, बीकानेर मत आना। लेकिन भाई साहब एक बहुत बड़ी विशाल सेना लेके कामरान ने अटैक कर दिया बीकानेर पे। जब इतनी बड़ी सेना को आते हुए जेतसिंह देखते हैं तो जेतसिंह के समझ में आती है कि यार इतनी बड़ी सेना का मुकाबला हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि राव जेतसिंह को उस टाइम युद्ध करने का मौका नहीं मिला इतना कि अपनी सेना इकट्ठी कर सके। तो बताते हैं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि राव जेतसिंह अपनी सेना लेके बीकानेर से निकल जाते हैं और कुछ भाटी सामंतों को किले में छोड़ जाता है। किले की रक्षा का भार कुछ भाटी सामंतों पे सौंप देते हैं। छोटी मोटी लड़ाई होती है और कामरान का बीकानेर पे अधिकार हो जाता है। बताते हैं, यहाँ इतिहासकार लिखते हैं कि यहाँ राव जेतसिंह
राव बीका का, राव जोधा का वंशज भोली भाली प्रजा को आगे करके और बीकानेर छोड़ के निकल जाता है यहाँ से। कामरान को लगा कि जत्सी वापस नहीं आएंगे अब, लेकिन एक जब अच्छी खासी सेना एकत्रित कर ली राव जत्सी ने, उसके बाद बताते हैं कि एक रात्रि में राव जत्सी ने बीकानेर पे हमला किया। कामरान की सेना को नींद में समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। कामरान की सेना बीकानेर से वापस लाहौर की तरफ भाग गई और राव जत्सी का पुनः अधिकार बीकानेर के किले पर हो गया। एक सूझबूझ भरी समझदारी भरा निर्णय जो राव जत्सी ने उस टाइम लिया, नहीं तो चाहते तो यहाँ लड़ाई होके मर सकते थे पूरे बीकानेर की सेना और राव जत्सी, लेकिन समझदारी से काम लिया, हड़बड़ाहट नहीं की, रेस्ट लिया। वो कहते हैं ना कि शेर ने एक कदम पीछे लिया, इसका मतलब इस बार झपट्टा जोरदार मारने वाला है। यही हुआ, राव जत्सी एक कदम पीछे गए और इस बार तगड़ा झपट्टा मारा और कामरान को भगा दिया यहाँ से। तो ये कहानी थी दोस्तों, बाबर के बेटे कामरान को बीकानेर में आया और मुक्की खानी पड़ी। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।